मित्रों नमस्कार। मैं आपका पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी के सामने आज ऐसा एपिसोड लेकर आया हूं जिससे लगभग अधिक लोग परेशान रहते हैं। नज़र दोष किया कराया टोना टोटका, प्रत्येक काम में बाधा, पैसे नहीं टिकना, आखिर क्यों? क्या किसी ने आपका घर, दुकान, फ्लैट, फैक्ट्री बंधन कराया है या किसी की नज़र लग गई है, किसी की बुरी नज़र लग गई है? इसी संदर्भ का यह एपिसोड है। हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि अगर इस तरह की बातें आपके साथ है, आपकी फैक्ट्री पहले अच्छी चल रही थी, उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा था, मार्केटिंग बहुत अच्छा था, लेकिन उसका मार्केटिंग कम हो गया, उत्पादन कम होने लगा, सामान की क्वालिटी कमज़ोर होने लगी, दुकान बहुत अच्छा चल रहा था, ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी, फिर भी दुकान धीमा पड़ गया, ग्राहक आते नहीं, आते तो बहुत कम आते हैं, वह भी उनके साथ डील सेट नहीं होता, बात करके चले जाते हैं। घर में बीमारियां होने लगती हैं, परेशानी होने लगती हैं, पैसे नहीं टिकते हैं। आखिर इन सबों के पीछे क्या रहस्य है? क्या इसमें किसी आपके अपने का हाथ है, किसी की नज़र की बात है, या कोई तांत्रिक प्रयोग का बात है? इस संदर्भ में हम जानकारी आरंभ करें इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, बंधन, घर बांध देना, फैक्ट्री बांध देना, दुकान बांध देना, आपके ऑफिस को बांध देना, आपके ऑफिस में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, दुकान पर नज़र लगना, कारखाने पर नज़र लगना, हो सकता है कि कोई आपका अपना ही लगा दिया हो या किसी ने तांत्रिक प्रयोग करके उसे बंद करवा दिया हो। ये लगभग इस युग में किसी के पास फुर्सत का समय नहीं है, लेकिन ऐसा होता भी है कि किसी से किसी को अधिक जलनशीलता होती हो। चूँकि तांत्रिक प्रयोग में पैसे की खर्ची है, पैसा खर्च होता है, तब जाकर के वह कार्य होता है। और सब इस तरह के नहीं करते, कुछ हैं जो इस तरह का कर सकते हैं, लेकिन नज़र की भी बात होती है, नज़र लग जाती है। आप अच्छे कपड़े पहने हों, किसी की नज़र लग गई, टोक दिया कि बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी तबीयत बिगड़ गई, लगता है कि उसने हमको कुछ कर दिया, किया कुछ नहीं, नज़र लगी। इसी तरह से आपकी दुकान चल रही हो, किसी ने कह दिया कि वाह बहुत मज़े की दुकानदारी है, अच्छा दुकान चल रहा है, टोक और नज़र लगता है, टोना टोटका भी होता है। लेकिन आज किसी के पास फुर्सत नहीं है कि दूसरे को परेशान करने के लिए कोई इतना पैसा खर्च करेगा, इसमें नज़र का दोष होता है। और कुछ लोग होते हैं जो इसी के लिए दिन भर व्यस्त रहते हैं, दिन रात परेशानी करने के चक्कर में रहते हैं। अब हम इसके लिए एक टोटका बताएंगे, और वो टोटका बहुत ही कारगर टोटका है। नज़र लगने पर फैक्ट्री, दुकान, घर, आपका ऑफिस, कार्यालय सभी बंधन में आ जाते हैं, और इनमें दुकान में बिक्री कम हो जाती है, फैक्ट्री में उत्पादन कम हो जाता है, घर में शांति का अभाव होने लगता है, धन नहीं टिकता है। तो इसको कैसे शांत करें, इससे निवृत्ति कैसे पाएं? मित्रों, 3 तरह की शक्तियाँ होती हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी।
इन 3 शक्तियों में सबसे खतरनाक तमोगुण की शक्ति है अंधकार। इससे काफ़ी परेशानी होती है। अब हम इसके शांति का जो सामग्री है वो बताएंगे। लोहे की कांटी 4 से 6 इंच बड़ी, वो 4 पीस ही लेने हैं, 4 पीस। सिलाई के धागे, मशीन में सिलाई के धागे सफ़ेद रंग, लाल रंग और काले रंग के। जटा वाला नारियल जिसमें पानी हो, जिसे तीर्थ स्थानों पर हम बलि देते हैं। और इनके पूजन के पंचोपचार पूजन की सामग्री। पंचोपचार पूजन की सामग्री क्या है? गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध मतलब हल्दी और चंदन, पुष्प मतलब फूल, धूप मतलब अगरबत्ती धूपबत्ती, दीप मतलब दीपक, नैवेद्य मतलब मिष्ठान और फल। अगर संभव हो तो विधिवत षोडशोपचार पूजन कराएं, लेकिन पंचोपचार पूजन भी इस पर काम करता है, सफलता देता है। अब यह प्रयोग फ्लैट में रहने वालों के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, दुकानदारी करने वालों के लिए मुश्किल है। जिनका निजी घर है उनके लिए नहीं, जिनकी अपनी फैक्ट्री है उनके लिए यह नहीं, उनके लिए आसान है। लेकिन जो भाड़े के घर में रहते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, जिनकी अपनी दुकान है, छोटी सी दुकान हो या बड़ी सी हो, उसमें थोड़ी सी असुविधा होगी। अब वहाँ इन 3 सामग्रियों से काम नहीं चलने वाला। केवल कांटी, नारियल और सिलाई के धागों से काम नहीं चलेगा। वहाँ इन्हें एक चौकोर चौकी चाहिए और उस पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र चाहिए। दिन, प्रयोग का दिन रविवार होगा। रविवार के ही दिन से इसका प्रयोग किया जाता है। चूँकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों शक्तियों पर प्रभावशाली दिन जो है वो रविवार का है। अब रविवार के दिन घर में इसकी पूजा करनी है। किसकी? जो पूजन सामग्री नहीं, कांटी, धागे और पानी वाले नारियल की आपको पूजा करनी है और पंचोपचार पूजा करनी है। यह पूजा घर की महिलाएं करें या घर का पुरुष करे। अगर घर पर करते हैं तो छत के ऊपर चढ़ के ईशान कोण, पूर्व और उत्तर कोने में इसकी पूजा करनी है। पूजा करके धागे को पंचोपचार पूजा करनी है। अब सफ़ेद धागे को पूजा करने के बाद ईशान कोण में एक कांटी गाड़ दें, वहाँ से सबसे ऊपर इस धागे को बांध दें और उस तरह बांधें कि बाद में खींचने से खुल जाए, तोड़ना और काटना ना पड़े। पुनः ईशान कोण से अग्नि कोण चले जाएंगे दक्षिण पूर्व के कोने पर, वहाँ एक कांटी गाड़ कर उसमें फिर इसको फंसा देंगे। पुनः वहाँ से आगे बढ़ेंगे, नैऋत्य कोण पर जो दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है, एक कांटी वहाँ गाड़ देंगे और उसमें इस धागे को फंसा देंगे। पुनः आ जाएंगे वायव्य कोण पर जो उत्तर पश्चिम का कोना होता है, उसमें धागे को फंसाकर और पुनः ला करके ईशान कोण में जो कांटी है वहाँ बांध देंगे। इस प्रक्रिया को त्रिसूत्री वेस्टर्न प्रक्रिया कहते हैं। 3 सूतों को लपेटने वाली और 3 तरह की शक्तियाँ होती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो पहले सफ़ेद वाले को बांध दिए, उसके बाद लाल धागे को उसी प्रक्रिया में ईशान कोण से उत्तर पूर्व के कोने से बांधकर बढ़ाते हुए दक्षिण पूर्व के कोने पर अग्नि कोण पर जाएंगे। पुनः अग्नि कोण से पश्चिम में जाएंगे नैऋत्य कोण पर दक्षिण पश्चिम कोने पर और वहाँ से उतरेंगे तो चले जाएंगे आगे बढ़ करके वायव्य कोण उत्तर पश्चिम के कोने पर और वहाँ लपेट कर पुनः ईशान कोण आकर के उस धागे को पुनः वहाँ लपेट देंगे। यह ध्यान रहे कि धागा छोटा ना पड़े, धागे में जोड़ न लगानी पड़े, गांठ न लगानी पड़े। इसलिए यह पहले माप लें कि हमारे घर की लंबाई चौड़ाई कितनी है।
सबसे अंत में तमोगुणी यानी काले धागे को उसमें बांधें, ईशान कोण में, उत्तर और पूर्व के कोने में बांधकर पुनः उसी क्रम में बढ़ें, अग्नि कोण पर जाएं, दक्षिण और पूर्व के कोने पर, वहाँ से लपेटकर पुनः उस कांटी पर जाएं जो नैऋत्य कोण में है, दक्षिण और पश्चिम के कोने पर, वहाँ फिर उस धागे को फंसाकर पुनः आगे बढ़ें और जाएं वायव्य कोण पर जो उत्तर पश्चिम का कोना होता है, वहाँ उस धागे को फंसा दें और फिर वहाँ से आगे बढ़ करके आप आ जाएं ईशान कोण पर जहाँ से आपने बांधना शुरू किया था। रविवार को बांधा था, रविवार को बांधना है, इसी दिन प्रयोग करना है। संकल्प पूर्वक पूजन करें या नहीं संकल्प हो पाता है तो स्वतः पूजन करें इसी प्रक्रिया में, मन ही मन कहें। इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, बस सामान्य पूजन करें और पूजन के बाद सफ़ेद धागे को सोमवार के दिन खोल लें और उसको सिमट के एक जगह कर लें। सिमटने के बाद चूँकि यह धागा चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, सतोगुणी सोमवार के दिन लेकर के बहते जल में बहवा दें, प्रवाह कर दें। पुनः मंगलवार के दिन उसको लाल धागे को खोलकर और ले जा कर के ज़मीन में कहीं दबा दें, मिट्टी के अंदर दबा दें। काले के लिए शनिवार तक आपको वैसे ही रखे रहना है छत के ऊपर। शनिवार को काले धागे को खोलकर या तो पीपल के वृक्ष के नीचे उसे दबा दें या उसे जलाकर उस राख को जल में प्रवाह कर दें। अब तो ये मकान की बात हो गई, फ्लैट में और दुकानों में कैसे होंगे? तो वही चौकोर जो चौकी होगी या लकड़ी का पट्टा होगा, उस पर लाल कपड़े बांधकर और उसी में छोटी छोटी काठियों को फंसा करके और उस चौकी पर ईशान कोने से शुरू करके इस प्रक्रिया को करना है। नारियल की बलि चढ़ानी है। जिस जगह भी पूजा आप करें, फ्लैट में, दुकान में या मकान में या फैक्ट्री में, तो इस धागे के बांधने के बाद नारियल की बलि चढ़ानी है। मन में यही करना है कि मेरे घर में, मेरे दुकान में, मेरे फैक्ट्री में या मेरे ऑफिस में जो अशांति है, जो नकारात्मक शक्ति है, उसके लिए हम ये बलि अर्पित करते हैं और नारियल तोड़ दें। लेकिन महिलाएं नारियल न तोड़ें, महिलाओं को बलि नहीं देना है। इस तरह करने से घर पर किया कराया जादू, टोना टोटका, नज़र दोष, बंधन दोष या फैक्ट्री में अथवा फ्लैट में या दुकान में इस तरह की परेशानी अगर हो तो एक बार के करने से ही वह समाप्त हो जाती है। घर में सुख शांति बढ़ने लगती है और परिवार में प्रसन्नता तथा धन की वृद्धि होने लगती है। मित्रों, अधिकतर जो लोग टोटके करते हैं, जिनकी नज़र खराब होती है, वे लोग मंगलवार और शनिवार को ही करते हैं। अगर इस तरह की बात हो, जिनके भी घर में इस तरह की परेशानी हो, तो स्वतः यह कार्य कर सकते हैं। दूसरे को बुला के कराने में चूँकि गोपनीय रूप से करिएगा, अच्छा फल मिलेगा। किसी को जानकारी देके अगर कराएंगे, किसी के देख रेख में कराएंगे तो बातें फैलेंगी और इस तरह के कार्य गोपनीय ही करनी चाहिए। तो मित्रों, बने रहें हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हम आपको समय समय पर इस तरह के एपिसोड प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो प्राण प्रतिष्ठित किए हुए हैं, हमारे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, बड़े से बड़े जगह और अनुष्ठान करवा सकते हैं। सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उचित मूल्य पर हमारे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।